ब्रांड का मतलब मालूम ही होगा। ब्रांड एक ऐसा नाम होता है जिसे बनाने में मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। तो आज हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात करेंगे जिसने एक ब्रांड बनाया जिसे लेने के लिए लोग सपने देखते हैं, खास करके मिडिल क्लास लोग। इसलिए लेते हैं कि अगले आदमी को दिखावा करने के लिए, मेरे शब्दों में चमकाने के लिए, खास करके मेरा दोस्त गौरव अपने दोस्तों को चमकाने के लिए लेने वाला है, लेकिन अब तक लिया नहीं है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स के बारे में, जिसने एप्पल कंपनी को इतना बड़ा बना दिया। जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ। स्टीव जॉब्स की मां कॉलेज छात्रा थी और अनमैरिड थी। उन्होंने सोचा कि वह मुझे किसी ऐसे परिवार को गोद देगी जो ग्रेजुएट किया हो। स्टीव जॉब्स के जन्म से पहले यह तय हो गया था कि उन्हें एक वकील और उसकी पत्नी गोद लेंगे, लेकिन उन्हें बेटा नहीं, बेटी चाहिए थी। जब स्टीव जॉब्स जन्म हुआ तो उन्हें गोद लेने वाले पेरेंट्स को बताया गया कि बेटा हुआ है, क्या वो मुझे गोद लेना चाहते हैं? तो पहले तो वो नर्वस हुए, थोड़ा सोच विचार किया और वो अचानक तैयार हो गए। मेरी माँ को जब पता चला कि जो पेरेंट्स मुझे गोद ले रहे हैं वो ग्रेजुएट नहीं है, तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। कुछ महीनों बाद जब मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स ने ये वादा किया कि वो मुझे कॉलेज भेजेंगे, तब मेरी माँ तैयार हो गई। स्टीव जॉब्स के पिता का नाम पॉल रेनहोल्ड जॉब्स और माँ का नाम क्लारा जॉब्स था। जब स्टीव जॉब्स 17 साल का हुआ तो उनके माता पिता ने कॉलेज में दाखिला दिलाया। पढ़ाई के दौरान उन्हें लगा कि मेरे माता पिता की सारी कमाई मेरी पढ़ाई में ही खर्च हो रही है। स्टीव जॉब्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने जीवन में क्या करेंगे। आखिरकार स्टीव जॉब्स ने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला किया और सोचा कि कोई काम करूंगा। उस समय यह निर्णय शायद सही नहीं था, ऐसा स्टीव जॉब्स को लगा, लेकिन आज जब वो पीछे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो पहले आपको अच्छे से सोच विचार करना चाहिए। जब स्टीव जॉब्स ने कॉलेज ड्रॉप किया, उस समय उनके पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए वो अपने दोस्त के कमरे में जमीन पर ही सो जाते थे। वो कोक की बॉटल्स बेचते थे ताकि जो पैसा मिले उसे खाना खा सके। स्टीव जॉब्स के पास पैसे नहीं होते थे तो 7 मील पैदल चलकर मंदिर में खाना खाते थे। जब स्टीव की उम्र 20 साल की थी, तब उन्होंने वॉज़निक के साथ मिलकर एक गैरेज में एप्पल की शुरुआत की थी। वो दोनों ने इसमें बहुत सारी मेहनत की और 10 साल में वो लोग बहुत ऊपर पहुंच गए। एक छोटे से गैरेज में शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और इसमें 4000 जितने कर्मचारी काम करने लगे थे। उन लोगों ने मिलकर सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैकिन्टॉश को रिलीज किया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ने लगी, उन लोगों ने कंपनी को संभालने के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुना। पहले साल तो कंपनी में बहुत ही अच्छा काम हुआ, पर भविष्य को लेकर उन लोगों का जो विजन था वो पूरा नहीं हो सका। उनकी इस नौकरी से उन्हें जो भी पैसे मिले थे उससे वे भारत घूमने के लिए आ गए। दरअसल सच बात तो ये है कि स्टीव को भारतीय संस्कृति काफी प्रभावित करती थी और इसके चलते वे यहाँ आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा रखते थे। साल 1974 में इन्होंने करीब 7-8 महीने भारत के उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में व्यतीत किए और यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। भारत वो नियम करौली बाबा जी से मिलने आए थे, मगर यहाँ आकर उन्हें पता चला कि उनका निधन तो सितंबर 1973 को हो गया था। फिर बाद में वे हरखैन बाबा जी से मिले, इसी कारण से उन्हें भारत में इतना समय लगा। इसके बाद जब वे अमेरिका वापस लौटे तो वे अब पहले वाले स्टीव जॉब्स नहीं थे, वे पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने अपना मुंडन करवा लिया था, वे साधारण कपड़े पहनने लगे और उनका मन भी पूरी तरह एकाग्र चित्त हो गया था। इसके बाद जाकर उन्होंने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली। साल 1980 में जॉब्स की एप्पल कंपनी एक प्रतिष्ठित एवं विश्व की जानी मानी कंप्यूटर कंपनी बन गई। 1984 में लिसा पर बेस्ट सुपर बाउल का बनाकर इसे मैकिन्टॉश के साथ फिर से लॉन्च कर दिया। स्टीव जॉब्स ने कुछ कारण से 17 सितंबर 1985 को एप्पल से इस्तीफा दे दिया। उनके चलते 5 और करीबी सहकर्मियों ने एप्पल से इस्तीफा दे दिया। 1949 के दौरान एप्पल कंपनी अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही थी। इसके चलते स्टीव जॉब्स को एप्पल में वापस बुलाया गया
और उन्होंने कंपनी में सीईओ के रूप में ज्वाइन किया और कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और फिर से कंपनी को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स को उनके जीवन में तमाम पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनको टाइम मैगजीन ने साल 1983 में उनके द्वारा बनाए गए एप्पल कंप्यूटर्स को मशीन ऑफ द ईयर का खिताब देकर सम्मानित किया। साल 1985 में उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी मिला। स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया था। स्टीव जॉब्स ने 1991 में लोरेन पॉवेल से शादी की थी। उनके 4 बच्चे थे। उनके नाम लीसा ब्रेनन जॉब्स, ईव जॉब्स, ब्रीड पॉल जॉब्स और एरिन सिएना जॉब्स। स्टीव जॉब्स की नेटवर्थ 2020 के हिसाब से $13 बिलियन है। और कुछ साल के बाद 5 अक्टूबर 2011 को बीमारी के कारण उन्होंने अपने घर में शाम 3 बजे के आसपास दम तोड़ दिया। उनके निधन की खबर सुनकर पूरी दुनिया शॉक में रह गई। स्टीव जॉब्स की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता में आत्मविश्वास, नई सोच और संघर्ष का बड़ा हाथ होता है। उनका उदाहरण हमें यह सिखाता है कि किसी भी स्थिति में हार नहीं मानना चाहिए और सफलता की दिशा में पूरी तरह समर्पित रहना चाहिए। तो आपको स्टीव जॉब्स की द सक्सेस मोटिवेशन स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स बताना। और लास्ट में एक बात कहता हूँ, स्टीव जॉब्स ने एक ब्रांड बनाया और अपना नाम, लेकिन अपने देश के एक साहब ने अपना नाम इतना बड़ा बना दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया और उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम साहब। उनकी सक्सेस स्टोरी आप यहाँ पे देख सकते हैं।